पे जब ये पूरा बागी गुट असम गया हुआ था तब भी उससे यही सवाल किया जाता था, तो बार बार एकनाथ शिंदे यही साबित करने की कोशिश करते थे कि वो शिवसेना से अलग नहीं है, बल्कि हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे से अलग हैं। यानी वो कभी भी ये कहते हुए नहीं आए कि वो शिवसेना से अलग होने जा रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो क्लेम कर सकते हैं आने वाले समय में कि वो असली शिवसेना है और उद्धव ठाकरे के सामने ये बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज उद्धव ठाकरे ने जो फेसबुक लाइव किया, उन्होंने एक तरह से महाराष्ट्र की जनता या शिवसेना से जुड़े हुए लोग हैं उनको ये मैसेज देने की कोशिश की, अपनी सॉफ्ट इमेज वहां पे बताने की कोशिश की, साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश की जो मुसलमान है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को ये लगता है कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ अलायंस के बाद कहीं न कहीं मुसलमानों का फेवर भी उनके पक्ष में फिलहाल दिखाई दिया है। तो उन्होंने एनआरसी और सीए का भी जिक्र किया और ये भी कहा कि पूरे देश में जब दंगे फैल रहे थे तो महाराष्ट्र में इस तरह के दंगे नहीं फैला, और उनके भी सहयोग के लिए शुक्रिया किया, कांग्रेस के सहयोग के लिए शुक्रिया किया और एनसीपी के सहयोग के लिए शुक्रिया किया। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे के मन में है कि आगे आने वाले समय में अगर शिवसेना के सामने कोई संकट पैदा होता है या उनके पार्टी को लेकर भी कोई संकट पैदा होता है तो उनकी इमेज ही है या शिवसेना की जो लेगेसी है उस खानदान से जुड़े रहने का फायदा ही उनको बचा सकता है। इसी बात को लेकर के उन्होंने शिव सैनिकों को एक तरह से मैसेज दिया और अपने आप को यह साबित करने की कोशिश की कि असली शिव सैनिक वही है, शिवसेना के लिए काम करते रहेंगे। हालांकि उनके सामने सिर्फ एक पॉजिटिव बात है कि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। जब फ्लोर टेस्ट होगा एक तरह से तब वो कहीं न कहीं शिवसेना की तरफ से व्हिप जारी करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसी व्हिप से या कह सकते हैं कि पार्टी अध्यक्ष रहने के बतौर जो समस्याएं क्रिएट होगी उसी का कहीं न कहीं प्रतिरोध करते हुए या अलग जाते हुए एकनाथ शिंदे पार्टी पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे ताकि उनको एक तरह से सहूलियत पैदा हो सके। लेकिन ये आने वाले समय की बात है कि आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है, लेकिन ये जरूर है कि असली शिवसेना को लेकर के एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच लड़ाई जरूर होगी और दोनों अपने अपना क्लेम करेंगे। हो सकता है कि आने वाले समय में ये मामला इलेक्शन कमीशन तक भी पहुंचे, लेकिन अब देखना यह होगा कि पब्लिक किसको सपोर्ट करती है। आपको याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से जब गिर रही थी तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने किसी चीज को ध्यान नहीं दिया, सिर्फ पब्लिक को ध्यान दिया और पूरी जो स्पीच थी आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए दिया और उसका भी नतीजा भी यह निकला कि उनको आने वाले समय में फायदा मिला। लेकिन इस समय क्या उद्धव ठाकरे इसका फायदा उठा सकते हैं, ये उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ा सवाल भी है, क्योंकि आज जिसके पास सत्ता रहती है वही अपने आप को बचा पाता है। अगर उद्धव ठाकरे के पास सत्ता नहीं रहती है तो क्या वो अपनी पार्टी को बचा सकते हैं, अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं?